हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा बाल्टी पानी, और इस आधा बाल्टी पानी में हम डालने वाले हैं बर्फ़। और कम से कम 1 किलो बर्फ़ ज़रूर डालिएगा, बिना 1 किलो बर्फ़ के काम नहीं होगा। तो आप बर्फ़ एक बड़े बर्तन में ना रात को जमाने रख दीजिए फ्रिज में, जिससे आपको ये सुबह इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ बर्फ़ डालने के बाद यहाँ पर हम इस पानी में डालेंगे थोड़ी सी डेटॉल, या फिर आपके पास लाइजॉल है या फिनाइल है, जो भी है आप वो डाल लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने बर्तन को तो निकाल लिया है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाइजॉल। अब इस बर्फ़ से और लाइजॉल से क्या फ़ायदा मिलेगा उसको मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ ना हमें डेली करनी ही चाहिए। स्पेशली गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस समय तो जो टेम्परेचर है ना उसको देखते हुए ये काम आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं डेली करती हूँ, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पोछा। अब हम इस पानी से ना लगाने वाले हैं पूरे ही घर में पोछा। इस पानी से पोछा लगाने से आपको दो फायदे रहेंगे। एक तो आपने जो लाइजॉल डाला है उससे सफाई होगी, उस तरह से तो आप डेली ही करते होंगे। लेकिन बर्फ़ डालने से क्या होता है कि फ़र्श ना, जब आप इस तरीके से फ़र्श पर पोछा लगाते हैं तो फ़र्श काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। और जब फ़र्श ठंडा रहता है तो हमें गर्मी का एहसास कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा क्या होता है, गर्मियों में हम मतलब खाना खाते हैं बैठकर फ़र्श पर, या फिर कभी कभी तो क्या होता है गर्मियों में हम लेट भी जाते हैं फ़र्श पे, क्योंकि हर चीज़ हमें गर्म लगती है लेकिन फ़र्श ही ठंडा लगता है। और उस टाइम पर अगर आप बर्फ़ के पानी से पोछा लगाएंगे तो फ़र्श और भी ज़्यादा ठंडा रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, वाइपर पे पोछा बार बार गिर जाता है। तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए, 2 क्लॉथ पिन ले लीजिए और उसे अपने वाइपर पर लगा लीजिए। कितने सारे लोग हैं जो वाइपर से पोछा लगाते हैं, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मैं तो वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझसे बैठकर पोछा नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है बैठकर लगाने में, किसी की कमर में दर्द है तो किसी की पैरों में दर्द है। उस टाइम पर यह ट्रिक बहुत काम करती है, चाहे चिमटी लगाने की हो या फिर हो बर्फ़ के पानी की। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आई होप आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह के जो साबुन के कार्ट्रिज होते हैं ना, उनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। फेंकना तो है, लेकिन फेंकने से पहले क्यों ना इसका एक रीयूज़ किया जाए, जिससे कि इसका हम एक इस्तेमाल भी कर लें और उसके बाद हम इसे फेंक भी दें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो भी इसके साइड में जो फ्लिप होते हैं ना, उनको हम एक्स्ट्रा वालों को कट कर देंगे। ऊपर का जो बड़ा है उसे नहीं कट करेंगे, जो पतली लेयर है उसे कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम इसमें लगा लेंगे जो 2 साइडर टेप होती है वो। और 2 साइडर टेप लगाने के बाद इसका हम कहाँ पर और किस लिए इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो इसे हम लेकर आ गए हैं अपने बाथरूम में, और इसका इस्तेमाल हम अपने बाथरूम में करने वाले हैं। तो इसके इस्तेमाल से बाथरूम में क्या होगा, चलिए वो बता देते हैं आपको। जब उसको आप बाथरूम में इस तरह से चिपका देंगे ना यहाँ पर, तो क्या होगा कि जब भी आप अपने बाल वगैरह धोते हैं तो आपने देखा होगा आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो बाल जितने भी होते हैं ना वो सारे ड्रेनेज पाइप में चले जाते हैं, जिससे जाली चौक हो जाती है और आपको वो बाल मतलब हटाने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो जब भी आप बाल वगैरह धो रहे हैं तो अपने जितने भी एक्स्ट्रा बाल झड़े हैं उन्हें आप इसमें डाल दीजिए, या फिर शैम्पू के पाउचेज़ वगैरह होते हैं उन्हें डाल दीजिए। और जब भी ये लगे कि ये थोड़ा सा फिल हो गया है तो इसे आप निकाल कर फेंक दीजिए। तो ये छोटा सा काम है, लेकिन इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। क्योंकि जब जाली अट जाती है ना तो उसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा झंझट वाला और थोड़ा घिन जैसी आती है उसको साफ़ करने में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, उसके लिए आप इस तरह के कोई भी साबुन के कार्टून वगैरह लगा दीजिए, और जब भी ये फिल हो जाए तो इन्हें भर दीजिए, नेक्स्ट टाइम दूसरा लगा दीजिए। आई होप छोटी सी ट्रिक थी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह परात को लेकर। जब भी हम आटा लगाते हैं तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, परात के नीचे इस तरह टॉवल लगा लेते हैं और उसके बाद आटा लगाते हैं, जिससे कि ये परात खिसके नहीं और नीचे से घिसे नहीं। अच्छा, ये ट्रिक तो सभी फॉलो करते हैं, क्यों ना ऐसी ट्रिक लगाई जाए जिससे कि नेक्स्ट टाइम इसके लिए हमें कभी ये कपड़ा बिछाना ही ना पड़े और हमारी जो परात है वो भी ना घिसे। तो उसके लिए आप क्या करिए, परात को कर लीजिए उल्टा, और आप ना जब भी कपड़े वगैरह कुछ भी खरीद कर लाते होंगे इस तरह की फोम शीट ज़रूर मिलती है। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई फोम शीट पड़ी हुई है ना, तो उसको आप परात का जो नीचे वाला साइज़ है ना उसके हिसाब से कट कर लीजिए। जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी काट लीजिए। अगर छोटी है तो छोटी से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए जितनी बड़ी है उतनी बड़ी आप इसको कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर परात के बॉटम वाले साइज़ के हिसाब से इसे कट करने वाली हूँ। तो उससे होगा क्या, जब भी हम इसे परात को इस्तेमाल करेंगे ना तो हमें बार बार ये टॉवल नहीं बिछानी पड़ेगी, और हमारी जो परात है वो खिसकेगी नहीं और नीचे से घिसेगी भी नहीं। अब हमने इसे कट तो कर लिया, लेकिन चिपकाएंगे कैसे। बर्तन पर ना आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसको
फोम शीट को चिपकाने वाली हूँ और इससे हमारी ना परात का लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें रोज़ रोज़ जो टॉवल बिछानी पड़ती है वो भी नहीं बिछानी पड़ेगी। आई होप छोटी सी ट्रिक थी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन तो हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, चाहे कम करें या ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, हमें ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर हमें लहसुन छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है, क्योंकि लहसुन छीलने से ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे नेल्स में। इतनी ज़्यादा जलन होती है और उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। तो आज मैं लहसुन छीलने के लिए आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपको ना नेल्स बिल्कुल भी टच नहीं करने पड़ेंगे और आपका लहसुन चुटकी बजाते ही छिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर आप कोई भी जो मोटी जाली वाली छन्नी होती है वो ले लीजिए या फिर कोई भी स्ट्रेनर ले लीजिए और उसमें आप अपना जितना भी आपको लहसुन छीलना है वो सारा डाल लीजिए। लहसुन को डालने का जिसके जितने एक्स्ट्रा छिलके वगैरह हैं ना उन्हें निकाल दीजिए और बस लहसुन की कलियां इसमें डाल लीजिए। और कलियां डालने के बाद आपको फ्लेम को कर लेना है ऑन और उसके बाद स्लो फ्लेम पे आप इसको हिलाते हुए थोड़ी देर के लिए अपने लहसुन को गर्म कीजिए। ध्यान रखिए आपको लहसुन जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है, हल्का ही भूनना है इसको, आपको ज़्यादा नहीं भूनना है। बस आपको कुछ सेकंड्स ही करना है। उसके बाद आप अपने लहसुन को निकाल लीजिए और फिर देखिए छीलकर। इस तरह से आप अपने जब लहसुन को छीलेंगे ना तो आपको नेल्स बिल्कुल भी टच नहीं करने पड़ेंगे। बस आपको बीच से लहसुन को पकड़ना है और दोनों थंब की मदद से बस आगे पीछे करके रोटेट कीजिए और लहसुन का जो छिलका है ना वो अपने आप ही छूट जाएगा। देख सकते हैं आप, मुझे बिल्कुल भी नेल्स टच नहीं करने पड़ रहे हैं और जो छिलका है वो बहुत आसानी से छूट रहा है। तो ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। जब भी आपको ज़्यादा लहसुन छीलना हो ना तो उस टाइम पर ये ट्रिक बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी ट्रिक थी लेकिन ज़रूर काम आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लहसुन छीलने की ज़रूरत पड़ती है तो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैंने इस तरह से बहुत सारा लहसुन छीलकर तैयार कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह कढ़ाई को लेकर। जब भी हम खाना बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, ये वाली जो कढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाती हैं और इनको साफ़ करना उतना ही मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको इतनी ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको ना तो इसे घिसना पड़ेगा, ना रगड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा और इस तरह की कढ़ाई आपकी चुटकियों में साफ़ हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन बनाकर तैयार करेंगे और उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। हमें सिर्फ चाहिए एक कटोरी और उसमें आप डाल दीजिए जितना आप एक दिन में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उतना टूथपेस्ट। अगर आप इस सॉल्यूशन को ज़्यादा बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और यह सॉल्यूशन ख़राब नहीं होता है। आप इसे एक दिन बना लीजिए और 20 दिन इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालिएगा, थोड़ा सा ही पानी, क्योंकि कोलगेट जो होता है ना वो जल्दी मिक्स नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये मिक्स नहीं होगा और इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। मिक्स करने के बाद में हमें इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है। तो जैसे ही हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। अगर आपके पास डिश वॉश लिक्विड है ना तो आपको बेकिंग सोडा और सर्फ डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हर घर में डिश वॉश लिक्विड नहीं होता है, लेकिन हर घर में सर्फ और जो बेकिंग सोडा होता है वो अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा सोल्यूशन बचा है, इसे मैं उठाकर रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी कढ़ाई है ना इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपको बिल्कुल भी रगड़ना या घिसना नहीं है। उसके बाद इसे 5 से 10 मिनट हो चुकी थी। तो अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, हमें कोई भी हार्ड स्क्रबर लेने की ज़रूरत नहीं है और उसके मदद से हम इसे अच्छे से हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए रगड़ेंगे और इस तरह से आप जब रगड़ेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी कढ़ाई चुटकियों में साफ़ हो जाएगी। अगर आप इस सॉल्यूशन को नहीं लगाएंगे तो वैसे अगर आप इसे घिसेंगे ना तो आपको कम से कम इस कढ़ाई को साफ़ करने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगी, लेकिन इस सॉल्यूशन के बाद आप इसे 1 मिनट में ही साफ़ कर तैयार कर लेंगे। और देखिए मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, ना ही फास्ट किया है, इसीलिए ताकि मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा सकूँ। देखिए कितने आसानी से हमारी ये कढ़ाई जो है वो साफ़ हो गई है। अब मैं इसे आपको साफ़ कर पानी से धोकर भी दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप हमारी ये कढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से चमक गई है। आई होप आपको छोटी सी ट्रिक थी ज़रूर पसंद आई होगी। ट्रिक अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।